Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 7 social and political life chapter 1st on equality. प्रीवियस वीडियो में हमने टू स्टोरीज से डिस्कस किया था कि किस तरह से कंट्री में इनइक्वालिटी है, किस तरह से लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है. कम टू द पेज नंबर 9. Recognizing dignity. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. अब आप समझ गए होंगे कि जिस कास्ट में हमने बॉर्न किया, जिस कास्ट में हमने जन्म लिया, जिस रिलीजियन की, जिस धर्म की हम प्रैक्टिस करते हैं, जिस क्लास बैकग्राउंड से हम आए हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, ये कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो कि जिनके कारण पीपल के साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज आर ट्रीटेड अनइक्वली. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज को अनइक्वली ट्रीट किया गया था. बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियन. उन्हें उनकी कास्ट और रिलीजियन के डिफरेंस पर उनके साथ अनइक्वली उन्हें ट्रीट किया गया था. व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब पर्सन्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, तो उनकी डिग्निटी वायलेटेड होती है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज दोनों की जो डिग्निटी वायलेटेड हुई थी, क्योंकि जिस वे से उन्हें ट्रीट किया जा रहा था, इस कारण उनकी जो सम्मान था उसे ठेस पहुंची थी. बिकॉज ऑफ द कास्ट, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल. ओम प्रकाश वाल्मीकि को पूरे स्कूल ग्राउंड को स्वीप करने के लिए कहा गया था. बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्योंकि उनकी कास्ट जैसी थी, उन्हें पूरे ग्राउंड को स्वीप करने के लिए कहा गया था. ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर्स स्टूडेंट्स इन द स्कूल. ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो स्कूलमेट्स थे, क्लासमेट्स थे और जो टीचर्स थे, उन्होंने उसकी डिग्निटी को हर्ट किया था, बहुत बैडली हर्ट किया था, और उसे ये फील करवाया था कि वह जो अदर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह इक्वल नहीं हैं. बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन. चाइल्ड होने के कारण, एक बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाए थे. इट वॉज हिज फादर who on seeing his son sweep felt angry by this unequal treatment. जब उनके फादर ने उन्हें ग्राउंड को स्वीप करते हुए, स्कूल प्ले ग्राउंड को स्वीप करते देखा, तब उनके फादर काफ़ी एंग्री हुए इस अनइक्वल ट्रीटमेंट के कारण, जो कि टीचर्स या उनके जो हेडमास्टर ने उनके साथ किया था, इससे वे काफ़ी एंग्री हुए थे. कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और जो टीचर्स थे उनका उन्होंने विरोध किया. द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम. और जब अंसारीज थे, उनकी भी डिग्निटी हर्ट हुई थी जब पर्सन्स ने उन्हें अपार्टमेंट लीज पर देने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना किया था. हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर्स सजेस्ट दैट दे change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें ये सजेस्ट किया कि वे अपने नेम को चेंज कर लें, तब जो उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट था, इस कारण उनकी जो सम्मान था, उनका आत्मसम्मान के कारण उन्होंने इस सजेशन को रिफ्यूज़ कर दिया. यहाँ पर ये देखिए, ये एक 1975 की एक फिल्म दीवार है, जिसमें अ बॉय हु वर्क्स एज अ शू शाइन रिफ्यूजेस टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन एट हिम.
He feels that there is dignity in the work that he does and insists that his fee be given respectfully। इसमें बताया गया एक दीवार फिल्म का यहाँ पर एक जो इमेज यहाँ पर दिखाई गई है कि एक जो शूज़ को पॉलिश करने वाला जो एक बॉय है उसके किस तरह से डिग्निटी हर्ट हुई जब उसे जो कॉइन दिया गया था उसे रिस्पेक्ट से वह नहीं दिया गया था। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals। पहले जो अर्लियर टाइम में कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जो कि पीपल की को जो इल ट्रीट किया जाता है या उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा कोई भी अर्लियर टाइम में लॉ नहीं थे। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। अब बहुत से ऐसे लॉ बनाए गए हैं जो कि पीपल्स को इक्वल ट्रीट जिसमें कि पीपल को इक्वल ट्रीट किया जाता है। बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस in the constitutions। First, that every person is equal before the law। This recognition of equality includes some of the following provision कि हमारे जो संविधान में कुछ ऐसी प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें कि सभी को इक्वल माना गया है। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इसमें कि एक प्रत्येक जो पर्सन है हर एक पर्सन को कानून की नज़र में इक्वल माना जाता है। वॉट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर। इसका मीन यह है कि एवरी पर्सन जो कि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट हो वहाँ से लेकर कांता तक जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, इन सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है। हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। इन सभी को सेम लॉ को ओबे करना होता है, सब कानून को मानना होता है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। सेकेंड यह है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के लिए भी किसी में भी रिलीजन को लेकर, रेस, वंश, कास्ट यानी जाति को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ जिस जगह पर उन्होंने बर्थ लिया है वे मेल हैं या फीमेल, इसको लेकर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सेकेंड लॉ ये है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। सभी पर्सन पब्लिक प्लेसेस पर जाने की उन्हें परमिशन है, वे पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट्स, जिनमें कि प्ले ग्राउंड्स को इंक्लूड किया गया है। होटल, शॉप्स और मार्केट्स यहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। सभी पर्सन्स जो कुएँ हैं, रोड हैं, बाथिंग जो घाट बनाए जाते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसी ये रिकॉग्नाइजेशन बताई गई हैं हमारी कंट्री की, और जिसमें ऐसा संविधान बताया गया है कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, जो कि कांता से लेकर प्रेसिडेंट तक सभी के लिए सेम लॉ है। सेकंड जो लॉ बनाया गया है इसमें जो सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन किसी भी जाति को लेकर, वंश को लेकर, क्या वो मेल है या फीमेल, किसी के साथ भी कुछ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड जो है इसमें यह बताया गया है कि प्लेग्राउंड है, होटल्स है, शॉप्स है, मार्केट जो भी पब्लिक प्लेस पर है, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर कोई भी जा सकता है। ऑल पर्सन्स जो भी हैं वे वेल्स को, रोड और बाथिंग घाट जो होते हैं, सार्वजनिक जो घाट बनाए जाते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी, छुआछूत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि पहले अर्लियर टाइम में छुआछूत के कारण भी कई तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। अब इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। द टू वेज इन द गवर्नमेंट हैज़ tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs।
2 वेज हैं जिनसे कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही हैं कुछ इम्प्लीमेंट के लिए इक्वलिटी सभी और समानता लाने के लिए जो गवर्नमेंट ट्राई कर रही हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट थ्रो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाकर नए कानून लाकर इससे किया जाता है। सेकंड, गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या स्कीम्स चलाती हैं जो कि कम्युनिटीज़ के लिए हों। इस तरह से जो इक्वलिटी है उसे माना जाता है सभी और समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया, बहुत से इंडिया में ऐसे लॉज हैं जो कि प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, जिसमें कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो set up several schemes to improve the life of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।